तो दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 10 साइंस की एक और नई वीडियो में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में, जो थे हमारे ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ का टॉपिक। तो इसी के साथ हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका था, सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होती है जब कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, हमारा वाटर के साथ। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO। ठीक है, +2 -2 तो CaO हो जाएगा। वाटर क्या होता है, H2O। और अगर मैं बोलूं CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कभी भी कोई मेटल है वाटर से रिएक्ट करे तो उसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये वाली रिएक्शन क्या दिखा रही है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो अगर आप देखो इस रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा कि आपको क्या बताना है, कॉम्बिनेशन होगा, डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होगी। तो इसमें मैं बता दूं क्या होगी इसमें, ये हमारी है, अगर आप दिख रहा है 2 से 1 बन रहा है, तो 2 से 1 जब भी बनता है, मैंने बताया था कंबाइन होती है, कभी भी 2 मिलके या 3 मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन तो ये होगी ही होगी, बट साथ में आप ऑप्शन में देखोगे जो हमारे ABCD ऑप्शन है, तो उसमें पहला चौथा, पहला दूसरा, पहला चौथा, पहला और पहले इसको चेंज कर देता हूं, पहला तीसरा, ठीक है, और पहला चौथा और नन ऑफ दिस, मतलब कोई सा भी नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन में आपकी जो होती है, इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और साथ में कैसी भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन का आंसर क्या होगा, ये हमारा कॉम्बिनेशन भी है और ये हमारी कौन सी है, एक्सोथर्मिक भी है। तो अब कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, हमारी पहली और चौथा। इसका आंसर क्या होगा, पहला और चौथा। तो पहला चौथा आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा C। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको ऑप्शन एक ही दिया हो, फर्स्ट ही दिया हो या कहीं दिया हो, तो आप ज्यादातर दो, जहां पे 2 ऑप्शन दिए होंगे उस पर आपको जाना है, ताकि आपका ऑप्शन क्लियर रहे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हेन ए शाइनी ब्राउन एलिमेंट X, एक एलिमेंट है, ठीक है, कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है X, वो है शाइनी ब्राउन कलर का है। ठीक है, उसे अगर हम हीट करते हैं एयर में, ठीक है, यानी ऑक्सीजन से हीट करके, तो कंबशन हो जाएगा उसका। तो हीट करेंगे तो हमें एक ब्लैक कलर का कंपाउंड मिलता है। तो हमें बताना है वो ब्राउन कलर का कंपाउंड कौन था, एलिमेंट कौन सा था ब्राउन कलर का जिसको हमने हीट किया था, और जो हमारा कंपाउंड बना है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं, मैं आपको बता दूं जो हमारा ब्राउन कलर का कंपाउंड एलिमेंट है, ठीक है, ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है हमारा कॉपर। ठीक है, ब्राउन कलर का एलिमेंट क्या होता है, कॉपर। जिसको पता नहीं है, साथ साथ अब पता चलता जा रहा है, तो उसे नोट करते रहो कौन सा हमारा ब्राउन कलर का कंपाउंड है। ठीक है, तो कॉपर हमारा होता है ब्राउन कलर का। इसको जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा बनता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जैसी बनेगा वो हमारा होता है ब्लैक कलर का। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि वो ब्राउन कलर का, शाइनी ब्राउन कलर का कौन सा एलिमेंट था, और जो हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड बना था वो कौन सा था। ठीक है, तो शाइनी ब्राउन कलर का हमारा था कॉपर, और ब्लैक कलर का जो कंपाउंड था वो था हमारा कॉपर ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। आपको लिखना है कॉपर इज अवर शाइनी ब्राउन एलिमेंट एंड कॉपर ऑक्साइड इज द ब्लैक कलर कंपाउंड। ठीक है, ऐसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन है वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक, क्यों रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन होती क्या है। तो रेस्पिरेशन होता है कि जब भी हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, तो वो आखिरी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो उसका बेसिक प्रोडक्ट होता है जिसमें कन्वर्जन होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज जब सेल्स में जाता है, और सेल्स में क्या होती है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमने ब्रीथिंग के थ्रू लिया है, फिजिकल हमारी जो चीज़ थी ब्रीथिंग,
ब्रीथिंग में हमने सांस लेते हुए जो लिया ऑक्सीजन वो सेल में प्रेजेंट है, ग्लूकोज सेल में जाता है और रिएक्शन होती है और बनता है हमारा CO2 वाटर प्लस एनर्जी यानी हीट। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी रिएक्शन होती है जो हमारे सेल के अंदर होती है। जब भी हम फूड इनटेक करते हैं तभी एनर्जी आती है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज जो बनता है वो सेल में जाके जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करता है और सेल के अंदर क्या क्या बनती है, CO2 जो हम क्या कर देते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, और H2O क्या है जो बनता है वो हमारा क्या होता है, यूज हो जाता है या थ्रू हम एक्सक्रीट कर देते हैं उसे यूरिन के थ्रू। तो तीसरी क्या है हमारी हीट, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप लिखोगे व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, ठीक है, हीट इज released with CO2 and water, hence it is called exothermic रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। और ये एक्सोथर्मिक ये हमारा क्या है, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा एनर्जी रिलीज होती है जब ऑक्सीजन से ग्लूकोज रिएक्ट करता है इन द सेल्स, हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर जाके। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी हम यूज करते हैं हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी थी क्यों हम रेस्पिरेशन जो है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होती है। ऐसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पता चल गया क्या चीज थी ये। ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारा, रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा आपके सामने कि व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, मैं आपको बता दूं कॉपर सल्फेट क्या ऐसा कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 बोलते हैं। तो जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाल दी मैंने, ठीक है, ये मेरी क्या है, आयरन नेल। तो आयरन नेल जैसे ही डालेंगे, आयरन नेल है क्या, Fe, आयरन नेल यानी Fe है, आयरन Fe होता है। तो उसने बोला है कि जब भी ऐसा होता है तो वो कलर चेंज क्यों हो जाता है कॉपर सल्फेट का। तो हमें पता है कि कॉपर सल्फेट से जब भी आयरन रिएक्ट करता है तो बनता है हमारा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। जो हमने क्या पढ़ा था, किस रिएक्शन में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है हमारी, बनता क्या है, आयरन सल्फेट। तो अब तो हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट नहीं रहा, कॉपर सल्फेट धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है, आयरन सल्फेट में। तो आयरन सल्फेट में चेंज होने की वजह से अब कलर कॉपर सल्फेट तो दिखाएगा नहीं, कौन दिखाएगा, आयरन सल्फेट, जो हमारा लगभग होता है ब्लू ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन बोलते हैं, ग्रीनिश कलर होता है, थोड़ा उस तरीके से दिखेगा आपको। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है जब भी हम कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डालते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे व्हेन आयरन नेल is dipped in copper sulfate solution, then displacement reaction takes place। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि जब भी हम क्या करते हैं, आयरन नेल डालते हैं कॉपर सल्फेट में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमारा कॉपर सल्फेट तो रहा नहीं, तो ब्लू कलर तो शो करेगा नहीं। किसका कलर शो करेगा, आयरन सल्फेट का, जो लगभग ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड इन सनलाइट। अगर सिल्वर क्लोराइड जो हमारा AgCl होता है, सिल्वर यानी Ag, क्लोराइड यानी Cl, तो AgCl हमारा जब बनता है तो AgCl का डिकम्पोजिशन हमें पता है क्या होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो अगर आप देखोगे सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन
सनलाइट में प्लेस करेंगे तो होगा क्या, हमें इसके केमिकल रिएक्शन लिखनी है क्या होगा और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बतानी है क्या कहाँ ये ज़्यादातर यूज़ होती है। तो आपको याद रखना है सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा अगर सनलाइट में रखेंगे। तो अगर हम देखेंगे क्या रिएक्शन होगी, AgCl टूट के क्या बनाएगा Ag+Cl2, ठीक है। तो ये रही हमारी रिएक्शन जो हमारी क्या होगी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो यूज होता है वो हमारा फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। किसमें, फोटोग्राफी में यूज होता है, फोटोग्राफ। ऐसी अगर आप बात करो, ये हमारी केमिकल, हमने क्या क्या पूछा था, हमें पूछा था कि ये क्या होता है जब हम सिल्वर क्लोराइड को किस में रखेंगे, सनलाइट में, और पूछा था कि इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहेंगे, और हमारा क्या था कहाँ ये यूज होती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब ऐसे ही इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं जो मैंने टॉपिक आपको पहले पढ़ा रखे हैं कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से आपसे ये पूछ सकते हैं हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन, हाउ कैन वी प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो ये सारे मैंने आपको करा रखे हैं। ऐसे और भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना, जो मैंने आपको करा रखा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आपको करनी है, और है हमारा कि वाई डू कॉपर वेसल लूज देयर शाइन व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब कॉपर वेसल जो होते हैं वो क्यों अपना शाइन लूज कर देते हैं जब एयर में एक्सपोज करते हैं, तो आपको पता है क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, ठीक है। जो हमारा कॉपर वेसल है, कॉपर कार्बोनेट बना देते हैं, ग्रीन कलर का मैंने बताया था आपको। तो ये सारी चीज़ें, अब जो भी आपके क्वेश्चन है वो बेसिक आपसे जो मैंने पढ़ा रखा है पिछले जितने भी लेक्चर है उसको देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस आपसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।